देखिए, स्टार्ट करते हैं 3D का टॉपिक। मेंस्ट्रुएशन 3D बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं और बड़े ही शानदार कंसेप्चुअल टॉपिक है। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना उतना आपके लिए बड़ा फायदा रहेगा। जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना उतना आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। मेंस्ट्रुएशन के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखना है, देखिए। हाँ, इसमें अब सब कुछ होगा, अभी देखते हैं। हाँ, यही सारी चीजें। मेंस्ट्रुएशन 2D, 2D का मतलब था कि लेंथ और ब्रेड्थ, सिर्फ दो ही डायमेंशन थे। अब अगर इस 3D की अगर बात करते हैं तो 3D की बात करते हैं तो 3D के अंदर होता है लेंथ भी हो जाती है, ब्रेड्थ भी हो जाती है, तीसरा डायमेंशन हाइट आ जाता है इसमें। और आज की क्लास बहुत गौर से सुनने लायक क्लास है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुछ लिखना नहीं है अभी के लिए, बस आराम से बैठ जाइए, पूरी कहानी को सुनिए, क्योंकि कहानी समझ में आएगी तभी फायदा है। देखिए, मेंस्ट्रुएशन 3D के अंदर थर्ड डायमेंशन आ जाता है हाइट। इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक है वॉल्यूम और एक है सरफेस एरिया। एक है वॉल्यूम और एक है सरफेस एरिया। वॉल्यूम यानी आयतन है, सरफेस एरिया। वॉल्यूम यानी आयतन। सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, टेक्निकल नेम है, अगर वैसे बोलते हैं तो दीवारों का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ वॉल्स, दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल या अपन बोल देते हैं एरिया ऑफ वॉल्स। ये मेंस्ट्रुएशन 3D के अंदर। तो हम इन दो चीजों के ऊपर काम कर रहे होंगे 3D के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है दो फिगर। मेंस्ट्रुएशन 3D के अंदर ये दो चीजों पे हम काम कर रहे होंगे। सबसे पहले दो तरह के फिगर बनते हैं, एक बनता है प्रिज्म, इसको हिंदी में भी प्रिज्म ही बोलते हैं, और एक बनता है पिरामिड, इसको हिंदी में पिरामिड बोलते हैं। इनका हिंदी और इंग्लिश नाम सेम है, जैसे अपने नाम होते हैं ना, हिंदी इंग्लिश नाम सेम होते हैं, हिंदी में भी वही चीज बोली जाती है, इंग्लिश में भी वही चीज बोली जाती है। प्रिज्म और पिरामिड ऐसी कोई स्पेसिफिक आकृति नहीं होती है। प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं, प्रिज्म और पिरामिड होते हैं जो चीज नीचे जैसी है बेस के ऊपर, नीचे जिस कमरे में अंदर आप बैठे हैं, जिस कमरे के अंदर आप बैठे हैं, अगर उस कमरे का ऊपर तक चले जाएं, जैसा आधार है, जैसी छत है, वैसी ही चीज ऊपर भी है। तो अगर नीचे जितना एरिया है फर्श के ऊपर, अगर उतना ही एरिया छत के ऊपर हो, तो उसको बोलते हैं प्रिज्म। यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल वह उतने ही एरिया के साथ अगर छत का क्षेत्रफल, यानी रूफ का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल बराबर हो, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। कि जिस कमरे में आप बैठे हैं वो एक किस्म से प्रिज्म है। और पिरामिड क्या होता है, ऊपर जाकर जिसका एरिया जीरो हो जाए, जैसे आपने मंदिर को देखा है ऊपर जाकर जीरो हो जाता है, आपने मंदिर को देखा है ऊपर जाकर जीरो हो जाता है, तो पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी छत का क्षेत्रफल जीरो हो जाए, छत का क्षेत्रफल जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं पिरामिड। तो मेन तो स्टार्ट होती है यहां से कहानी। एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। प्रिज्म के अंदर हर वो आकृति जो जैसे नीचे है ना, और एक कांस्टेंट शेप में, ये नहीं कि नीचे तो फर्श का क्षेत्रफल होगा जी ये वाला, ऊपर फर्श का क्षेत्रफल इतना ही है, लेकिन बीच में दीवारें, दीवारें हमेशा सीधी होनी चाहिए, दीवारें हमेशा सीधी होनी चाहिए, सीधी दीवार होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधी दीवार होनी चाहिए। तो हैंडमेड फिगर है। मैं तो, मेरा कहने का मतलब ये कि ये ना हो कि नीचे से कैसा था, बीच में ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ऊपर जाके फिर वैसी फिर छत बना दी ना। एक फिगर ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई नीचे से ऊपर तक कांस्टेंट। तो हम लोग करेंगे दो चीजों की बात। तो देखिएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम किसी भी चीज का आयतन निकालने का तरीका होता है आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। किसी भी चीज को, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने का तरीका, आयतन निकालने का तरीका होता है आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। अभी मैं दिखाऊंगा। अभी मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोला है, दीवारों के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, दीवारों के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अभी मैंने देखा कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे होता है, जितना सरफेस एरिया है, जितना सरफेस एरिया वो तो होगा ही होगा, और साथ में बेस का एरिया भी और टॉप का एरिया भी, यानी छत का एरिया भी, बेस का एरिया भी और छत का एरिया भी, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल भी होगा। तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आकृति है क्यूबॉइड, सबसे पहली आकृति है क्यूबॉइड। घनाभ, घनाभ जिसके 6 नियमित छोर हैं, 12 किनारे हैं और 8 शीर्ष हैं और 4 विकर्ण हैं। वर्टेक्स, ये शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। अभी मैंने 2D के अंदर एक क्वेश्चन शायद ऐसा करवाया भी था आपको, और मुझे याद नहीं है, तो मैं यहां पे तो करवाऊंगा इस चीज को। एज, ये होता है फेस, 6 फेस होते हैं। 6 फेस का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जिस कमरे में आप बैठे हैं, जितना विजुअलाइजेशन होगा ना आज, उतना फायदा है आपके लिए। गौर करके सुनना। जिस कमरे में आप बैठे हैं, 4 तो दीवार आपको दिखाई दे रही है, हर दीवार को एक फेस बोलते हैं। तो एक दीवार आपके इधर है राइट में, तो एक दीवार जस्ट इसके सामने इधर मेरे लेफ्ट में, एक दीवार आपके सामने है, तो एक दीवार पीछे, तो एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस बोलते हैं फर्श को, और छठा फेस बोलते हैं छत को। कमरे के अंदर बैठकर आप कितनी तरह किधर किधर आप लगा सकते हैं शीशे, मिरर लगा सकते हैं, तो चारों दीवारों पे लगा सकते हैं, आप फर्श पे भी शीशा लगा सकते हैं, आप छत पे भी शीशा लगा सकते हैं। तो ये होता है फेस। बोलो अगर बात फेस तो समझ में आ गई है। आगे कभी भी अगर मैं फेस की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि चारों दीवारें, फर्श और ये सब कुछ मिलाकर ये फेस होता है। 6 फेस होते हैं।
शीर्ष वर्टेक्स, वर्टेक्स आप समझ सकते हैं, वर्टेक्स तो मैं इसी के अंदर समझा दूंगा। वर्टेक्स क्या है, जैसे ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 8 वर्टेक्स हो गई, 8 वर्टेक्स हो गई। एक कोने के ऊपर 1 2 3 4, एक दीवार दूसरी तरफ 1 2 3 4, 4 कोने होते हैं, 4 कोने होते हैं तो एक बार नीचे एक बार चारों कोने, कमरे में 4 कोने होते हैं ना, और 4 कोनों में एक नीचे लेना है तो एक ऊपर लेना है, एक नीचे लेना तो एक ऊपर लेना है, एक नीचे लेना तो एक ऊपर लेना है, एक नीचे लेना तो एक ऊपर लेना, तो ऑटोमेटिक कितने हो गए हैं, 8 वर्टेक्स हो गए, 8 शीर्ष हो गए हैं। किनारे, अगर मैं किनारों की बात करता हूं तो देखो ये किनारा है 1, ये 2, जहां से मेरा कर्सर जा रहा है 3 4, 4 ऊपर तो 4 नीचे हो गई, 4 ऊपर तो 4 नीचे 8 9 10 11 12, जितनी लाइनें आपको खींची हुई नजर आ रही हैं, तो ये होते हैं किनारे, वर्टेक्स, यानी कि दो दीवारों का आपसी मेल वो किनारा कहलाता है, दो दीवारों का मेल किनारा कहलाता है, तो ये होते हैं किनारे। तो इसके लिए एक स्पष्ट चीज होती है, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2, कंडीशन बिल्कुल फिक्स बैठती है, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल टू 2। गौर करके देखो, फेस कितने हैं 6 है, वर्टेक्स कितने हैं 8 है, 6 8 14, और एज कितनी है 12, तो 14 में से अगर 12 गया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 14 में से अगर 12 गया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो, ये चीज कि फेस क्या चीज है, आगे जब भी मैं इस टर्मिनोलॉजी का यूज करूंगा, फेस क्या चीज है, वर्टेक्स क्या चीज है, एज क्या चीज है, तो आपको समझ में आ जाएगी। ये आज की क्लास ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे तो फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए लास्ट में एक्सपेक्टेड और बहुत अच्छे क्वेश्चन जैसे 2D किया था तो उसी हिसाब से। तो देखिए घनाभ यानी क्यूबॉइड, तो 6 छोर है, 12 किनारे, 8 शीर्ष, ये सारा लिख रखा है। डायगोनल, ये डायगोनल होते हैं, डायगोनल आप वहां पर भी समझ के बैठे कि डायगोनल कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो L इंटू बी और इंटू में कर दो H, L इंटू बी इंटू में कर दो H, ये तो होता है आयतन। अब अगर मैं बात करता हूं पार्श्व पृष्ठ, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में कर दो हाइट। सर कैसे, देखिए मैं इधर देखिएगा, मैंने क्या किया, गौर करके सुनना। ये मैंने बना लिया। अब मैंने बोला चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो ये वाली एक दीवार आ गई, ये वाली आउटर आउटर वाली एक दीवार आ गई, इस दीवार का अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं, इस दीवार का अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं तो ये हो जाएगा L, लेंथ है ये वाली, और दूसरा डायमेंशन है हाइट, क्योंकि चौड़ाई का तो यूज ही नहीं किया, ये लंबाई और ये ऊंचाई, लेंथ इंटू हाइट प्लस, अगर ये आगे वाली का आ गया तो जस्ट इसके पीछे जो ये वाली है, जो ये वाली है, एक बार सोचो इस चीज को, जो जो मैं रेड रेड कर रहा हूं, ये है लेंथ इंटू हाइट वाली, ये और ये, तो ये भी हो जाएगा L इंटू H प्लस। अब अगर जो मैं इसको दिखा रहा हूं, ये वाली, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ इंटू H, ब्रेड्थ इंटू H, और अगर ये वाली है तो जो ये वाला येलो है, इसको भी क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ इंटू H। H है, H है, H है, H है, H हर जगह से कॉमन निकाल दो, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस बी और इंटू में कर दो H, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू में कर दो H, और ट्वाइस ऑफ L प्लस बी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी होता है पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर। तो यहां मैंने देखा कि जब भी आपको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में हाइट, या तो आप अलग अलग करके ऐसे निकालते जैसे मैंने निकाला है, या तो आप अलग अलग करके ऐसे निकालते, लेकिन अगर आप अलग अलग करके नहीं निकालते तो आप ये शुरुआत वाली ये बात याद रखो कि वॉल्यूम अगर है तो एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, बस हमेशा ये चीज याद रखो वॉल्यूम के लिए। और सरफेस एरिया के लिए टोटल तो सबको याद रहता है, टोटल में तो सिर्फ ये दो ही तो जोड़ने एक्स्ट्रा, आधार का क्षेत्रफल भी, छत का क्षेत्रफल भी, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, सरफेस एरिया में क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में कर दो हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में कर दो हाइट। तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ L प्लस बी और इनटू में कर दो H, क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि अगर आप देखेंगे दीवारों का ही तो क्षेत्रफल निकाला है मैंने, ये दीवारों का ही तो क्षेत्रफल निकाला है, इधर येलो है तो इसके अपोजिट में बिल्कुल सामने येलो है, इधर रेड है तो इसके अपोजिट में बिल्कुल रेड कर दिया गया है, तो मैंने ये चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दिया है। बोलो बात अगर क्लियर है तो आप अपने रूम को विजुअलाइज करके देख सकते हैं कि एक दीवार के साथ लंबाई है तो ऊंचाई तो है ही है, दीवार हो गई तो ऊंची होगी, मतलब ऊंचे ऊंचे की तरफ गई है, ऊंचे की तरफ गई तो हाइट तो है ही है, तो एक बार लेंथ इंटू हाइट, अगली बार ब्रेड्थ इंटू हाइट, अगली बार फिर लेंथ इंटू हाइट, और अगली बार फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये जब भी मुझे सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमेशा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसी के अंदर जो फेस मतलब जो फर्श है, फर्श का बेस का और टॉप एरिया और जोड़ देते हैं। अब इसने बोला ये अलजेब्रिक चीज को यूज करता है वो डायरेक्ट, लेकिन खूब बार क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया। अगर तीनों भुजाओं का योग दे रखा है और डायगोनल भी दे रखा है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तीनों भुजाओं का योग दे रखा है L प्लस बी प्लस H का स्क्वायर, L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ LB BH और LH, यही है। तो आपको पता है कि तीनों भुजाओं का योग दे दिया, ये चीज गिवन कर दी, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ये कुछ भी दे रखा है, मैं मानता हूँ कि 20 दे रखा है, और डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आप आयत के अंदर डायगोनल निकालते थे, आयत के अंदर डायगोनल निकालते थे, दो ही डायमेंशन होते थे L और B, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इसका अंडर रूट,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, क्लियर है। अगर आप आयत के अंदर निकालते थे तो अगर यहां पर एक थर्ड डायमेंशन भी आ गया हाइट, तो क्या करना है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर भी करना है। तो यानी कि ये भी चीज गिवन है। मैं मानता हूं कि डायगोनल आपको दे दिया कितना, मैं मानता हूं कि 80 दे दिया, तो डायगोनल का स्क्वायर कर दिया तो रूट 80 देगा, रूट 80 का स्क्वायर कर दिया तो 80 आ गया। और जो ये चीज लिखी हुई है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी प्लस एच, यही तो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर मैं इसको इसकी जगह पर टोटल सरफेस एरिया लिख दूं और इसको इधर माइनस करूंगा, तो ये वाला क्वेश्चन खूब बार पूछा गया, तो ये मैंने आपको रिजल्ट के रूप में लिखवा दिया यहां पर डायरेक्ट, कि जब भी आपको सम दे रखा हो साइड्स का और डायगोनल दे रखा हो, तो वो अलजेब्रिक फॉर्मूले में ही तो पुट करना सीधा, तो लिखा रहेगा तो याद रहेगा कि तीनों भुजाओं के स्क्वायर में से विकर्ण का स्क्वायर घटा दो, मतलब उसको इधर ले आए तो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये डायगोनल कब निकालते हैं, एक तो वो पहले तो पूछ लेता था 2011-12 के अंदर कि डायगोनल बताओ, पहले तो पूछ लेता था, लेकिन आजकल वो इतना आसानी से नहीं पूछता कि डायगोनल बताओ। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है एक कमरे में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ी की लंबाई निकालने के लिए विकर्ण निकालते हैं। जब भी वो बोलेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड इन अ रूम, कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई, कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड इन अ रूम, कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो अगर कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई की बात करेगा तो क्या कर देना है, विकर्ण निकाल देना है। बोलो अगर यहां तक चीजें अगर सबको क्लियर है तो हाँ डायगोनल निकाल देना है, ये चीज है। अब देखो एक ये क्वेश्चन भी पूछता है, वो बोलेगा कि इफ थ्री प्लेन एरिया इज गिवन, यानी तीनों फेस का एरिया दे रखा है। फेस का मतलब आप समझ गए, फेस 6 फेस होते हैं, अगर तीनों फेस का एरिया आपको दे रखा है, यानी कि देखिए एल इंटू एच का मैंने दे दिया, लेंथ इंटू हाइट, एक दीवार होगी, हाइट आएगी तो दीवार तो है 100%। अब इसने बोला ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी ये दूसरी दीवार हो गई, और ये एल इंटू बी, ये फर्श हो गया। तो अगर तीनों फेस का एरिया दे रखा है, ये एक्स दे दिया, ये वाई दे दिया, ये जेड दे दिया, तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल का भी स्क्वायर आता, बी का भी स्क्वायर आता, एच का भी स्क्वायर आता, एल का भी स्क्वायर आता, बी का भी स्क्वायर आता, एच का भी स्क्वायर आता। ये यहाँ पे वो नहीं हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको दिखाई दे रहा है। एल इंटू बी इंटू एच तो वॉल्यूम बोलते हैं, एल इंटू बी इंटू एच को तो वॉल्यूम बोलते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट एल बी एच, अंडर रूट एल बी और एच। बोलो अगर यहां तक बात क्लियर है, तो ये ब्लैक नहीं हुआ, इसको देख लेंगे। तो एक ये क्वेश्चन बोलता, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया, बाकी छोटी छोटी बातें बताई। क्वेश्चन करवाया मतलब जो आगे सीधे सीधे पूछे जाएंगे, कैसे, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला कि तीनों भुजाओं का योग और विकर्ण दे रखा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे कि तीनों भुजाओं के योग का स्क्वायर में से अगर मैं डायगोनल का स्क्वायर हटा देता हूं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर तीनों भुजाओं के योग में से अगर मैं डायगोनल का स्क्वायर हटा देता हूं तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने ये देख लिया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब इसी चीज को बोलते हैं क्यूब, इसी चीज को बोलते हैं क्यूब। घन, घन को बोलते हैं क्यूब। घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, घन के 6 समान छोर, 12 किनारे, 8 शीर्ष, 4 विकर्ण होते हैं। बस वही चीज है कि सेम चीज है। तो मैंने बोला कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, यहां पे मैंने लिखवा रखा है, यह एक विशेष प्रकार का घनाभ है तो ये घनाभ ही यानी क्यूबॉइड ही है, लेकिन इसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर होते हैं। एल इंटू बी, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, और ये ए, इसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं। इसलिए अगर सभी बराबर होते तो कोई तो नाम देना पड़ेगा ना, तो चलो हमने ए नाम दे दिया कि जिसके ऊपर अगर जैसे ए लिखेंगे ऐसे ही, अब इसको लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, लेकिन बहुत पहले से आप लोग सुनते आ रहे हैं ए सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी ए प्रिंट करवा दिया। तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी और इंटू में हाइट, तो एल की जगह भी ए बैठा है, बी की जगह भी ए बैठा है और एच की जगह भी ए बैठा है, तो ए इंटू ए, तो यानी कि टोटल कितना बन जाएगा, ए क्यूब। बोलो अगर ए इंटू ए है तो टोटल कितना बन जाएगा, ए क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब है दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब है दीवारों का क्षेत्रफल। तो दीवारें कैसे निकाली जाती हैं, दीवारों का क्षेत्रफल कैसे, दीवारों का क्षेत्रफल एरिया, एक दीवार का एरिया ए और ए। अब खुद सोचो, जब दीवार की लंबाई भी आपने ए बोल दी, दीवार की चौड़ाई भी आपने ए बोल दी और ऊंचाई भी आपने ए बोल दी है, तो इसका मतलब है कि एक दीवार का क्षेत्रफल लेंथ इंटू हाइट करके निकलेगा, या इस दीवार का क्षेत्रफल बी इंटू एच करके निकलेगा। जब भी दीवार का नाम याद आएगा तो साथ में एच जरूर सोच लेना, साथ में एच जरूर सोचना। आज की क्लास बस बैठ के एक फिल्म देखने के तरीके से है, क्योंकि आपका काम शुरू होगा कल से, आपका काम शुरू होगा कल से, आज की क्लास तो बस बैठ के देखने की है। तो एल इंटू एच और बी इंटू एच। अब अगर मैं बात करता हूं, एल की जगह मैं ए लिख लिया और एच की जगह फिर मैंने ए लिख लिया, तो ए इंटू ए अगर मैं करूंगा, अगर ए इंटू ए करूंगा तो ये ए स्क्वायर रहेगा। बोलो भैया, ए इंटू ए करूंगा तो ये ए स्क्वायर रहेगा, ये अगर ए स्क्वायर रहेगा, या बी इंटू एच वाली दीवार ले लो, यहां पर भी ए स्क्वायर ही रहना है, तो कोई भी दीवार ले लो, ये ए स्क्वायर ही रहना है। तो 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं तो सीधी सी बात आपको क्या कर देंगे, 4a स्क्वायर, यानी दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। अब इसने बोला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वही है कि 6 चीज हो गई, चारों तो ये हो गया, फर्श भी ऐड हो गया, छत भी ऐड हो गई, फर्श भी ऐड हो गया, छत भी ऐड हो गई, तो फर्श भी ए स्क्वायर और छत भी ए स्क्वायर, तो मतलब 6a स्क्वायर। और डायगोनल है, डायगोनल हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और इसका यही तो निकाला था अभी। तो एल की जगह भी ए स्क्वायर होता है, एल की जगह ए कर दिया, बी की जगह भी ए कर दिया और एच की जगह भी ए कर दिया, तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये हो गया, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। और 3a स्क्वायर होने का मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3a। 3a स्क्वायर होने का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 3a। बोलो ये आ जाएगा रूट 3a, ये आ जाएगा ये। अब एक बोलता डायगोनल ऑफ फेस, छोर का विकर्ण। छोर क्या होता है, या तो लंबाई चौड़ाई का होगा, छोर यही तो था, ये जो भी कमरा बना है, कमरे का फर्श, तो ये एक फेस ही तो है, या कैसे बनेगा, या चौड़ाई और ऊंचाई का बनेगा। फेस मतलब सिर्फ 2 ही चीज होंगी उसमें, इनमें से कोई 2 चीज मान लो, या लेंथ ब्रेड्थ मान लो, या ब्रेड्थ हाइट मान लो, या लेंथ हाइट मान लो, कुछ भी मान लो। तो चलो अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ ही मान लेता हूं, अगर लेंथ ब्रेड्थ मान लेता हूं तो एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और रूट 2a आ जाएगा। तो फिर से वो छोर का विकर्ण की बात करता है तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए, और डायगोनल की बात करता है तो आपको ये होना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, उसके नहीं बताया आपने। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर वो 2 क्वेश्चन पूछता था, वही 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए थे। 2 क्वेश्चन कौन से, एक तो तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, यहाँ पे लिखा नहीं, तो देखो ये 1 नंबर ये अलग से आ गया था, और एक ये भी इसी के अंदर था कि योग और विकर्ण दे रखा, भुजाओं का योग और विकर्ण दे रखा, वो तो कैसे आपको करना है। देखिए
इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर इसके अंदर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल सर्कल 2 डायमेंशन है, स्फीयर नहीं, सर्कल बोला है मैंने। अगर इसके अंदर आप अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये तो आप लोग स्क्वायर के अंदर भी देख के आए हुए हैं, सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो नीचे ही ड्रॉ होगा। अगर इसके अंदर सर्कल ड्रॉ होगा तो ये तो आपने स्क्वायर के अंदर भी देखा था कि ये है। अगर इसका सर्कल ड्रॉ होता है, अगर इसका सर्कल ड्रॉ होता है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ का मतलब है कि एक साइड का आधा कर देते हैं, इस साइड का आधा कर देते हैं, तो ए का आधा कर देते हैं, और ए का आधा करते हैं तो कितना बन जाता है a बाई 2। ए का आधा करते हैं तो कितना बन जाता है, ये बन जाता है a बाई 2। क्लियर है, यानी कि साइड का आधा। और अगर बाहर कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, बाहर कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो बाहर अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बाहर वाला 1 मिनट रुकेगा भाई, 1 ही मिनट रुकेगा। ठीक है, मैंने चार्जिंग ऑन नहीं की थी, चार्जिंग ऑन कर दिया। अगर बाहर का हम लोग देखते हैं तो ये होता है डायगोनल का आधा, बाहर देखते हैं तो ये होता है डायगोनल का आधा, बिल्कुल फिक्स है। बाहर हो जाएगा डायगोनल का आधा और अंदर हो जाएगा सर्कल का आधा, बस इस बात का ध्यान रखिए। ये चीजें डायरेक्टली भी पूछता है वो कभी कभार, और ये चीजें मैंने लिखवा भी दी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखी रहेंगी तो आप चीजों को देखते चले जाएंगे। चीजें एक बार नजरों के सामने से निकल रही होगी ना तो हमेशा आपको फायदा मिलेगा। इसने क्या बोला, यदि दो घनों को जोड़कर जोड़ दिया जाए, यानी ए यानी, तो इसकी आप खुद सोचो लंबाई कितनी हो जाएगी, खुद सोचो एक बार लंबाई कितनी हो जाएगी, ए और ए 2 ए। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई तो ए ही है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी इसकी ए ही है। तो मैंने देखा कि ट्वाइस ऑफ एल बी 2a स्क्वायर प्लस बी एच ए स्क्वायर प्लस एल एच 2a स्क्वायर, तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 5a स्क्वायर, और इनटू में कर दो 2, टोटल हो जाएगा 10a स्क्वायर, टोटल आ जाएगा 10a स्क्वायर। देखो ये चीज आपको बता रखी है, एक एक बात मैंने आपके सामने प्रूफ कर दी कैसे कैसे होता है। लंबाई आपकी मान ली, चौड़ाई आपने मान ली, ऊंचाई आपने। अगर इसका आयतन निकालना है तो एरिया ऑफ बेस, लंबाई है 2a और चौड़ाई है a, एरिया ऑफ बेस, और इनटू में हाइट, हाइट कितनी है a, तो ये आ जाएगा 2a क्यूब, ये आ जाएगा 2a क्यूब, यहां से माना है। ठीक है, क्योंकि अगर दो घन आपस में जुड़ जाएंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यों सर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर तो रहेंगे नहीं, कोई दो बराबर हो सकते हैं। अच्छा एक और चीज देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, क्या सर आपने यहां लिख दिया लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई और इक्वल टू ऊंचाई, सॉरी इक्वल टू ए है। जब ये तीनों बराबर होंगे ना तभी माना जाता है ये घन यानी क्यूब। अगर मान लेता हूं तीन में से ये दो चीज बराबर नहीं है, बाकी ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो फिर ये घन नहीं होगा। जब तीनों ही बराबर होंगे तब जाके इसको घन बोला जाता है, जब तीनों ही बराबर होंगे। और अगर तीन में से कोई भी कम रह गया, एक भी इधर उधर हो गया, तो फिर ये घन नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर यही तो हुआ है, लंबाई इसकी 2a हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर आ गई, लेकिन इसको घन नहीं बोलेंगे। अब इसको घना बोलेंगे, ये बात मैंने लिखवा रखी है। अगर क्यूबॉइड माने, है क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड मानेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को देखते तो ये तो आ जाएगा 2a क्यूब, ये आ जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट, घन के दो शीर्षों के बीच अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, डायगोनल। मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसका डायगोनल, नीचे वाले से इस ऊपर वाले तक। मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसका डायगोनल, नीचे वाले से इसके ऊपर वाले तक। ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस होता है इसकी भुजा, मिनिमम डिस्टेंस होता है इसकी भुजा, ये वाला। अच्छा तीसरी लाइन कौन सी दिखा रखी है, तीसरी लाइन मैंने दिखा रखी है घन का छोर। तीसरी लाइन मैंने कौन सी दिखा रखी है, ये छोर का विकर्ण, फेस का विकर्ण, ये वाली। देखो कर्सर आपको दिखाई दे रहा है ये वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक बड़े घन में से एक छोटा घन काट दिया जाए। बड़े घन में से छोटा घन काटने की तीन पोजीशन है, एक कोने पे से कटे, एक ऊपर सरफेस पे से कटे, और एक ये कटे। तो देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं, बी साइड वाला कट कर दिया, ये वाला, ये वाला, ये सी साइड है, ये एक्स साइड है। अब एक बार खुद सोचना, सिर्फ ये वाला, अगर ये बी साइड वाला आपने कट किया है तो ऊपर से एक एक ट्रायंगल चला गया, ट्रायंगल का एक फेस, ट्रायंगल का सेकंड फेस और ट्रायंगल का ही थर्ड फेस। 1 2 3, ये ट्रायंगल के तीनों फेस चले गए। 1 2 3 ट्रायंगल के तीनों फेस चले गए, 1 2 3 ट्रायंगल के तीनों फेस चले गए। तो अगर ये कट कर जाएगा तो जो सरफेस बनेगा उसके ऊपर भी ट्रायंगल ही बन जाएगा। 3b स्क्वायर बाहर चला गया, 3b स्क्वायर बाहर चला गया है, तो 3b स्क्वायर ऐड करके ऊपर से कट हो जाएगा तो नीचे जाके वो ट्रायंगल ही बनता है। थोड़ा सा पोर्शन आप 3d का पोर्शन है, आप 3D के पोर्शन के अंदर थोड़ा विजुअलाइज करना कि अगर मैं ऐसे कट करता हूं किसी चीज को, एक बार विजुअलाइज करना अपनी कोई किताब को देखकर कि अगर मैं एक यहां से एक यहां से एक यहां से, तो जो ऊपर ऊपर का एक पोर्शन तो कट गया लेकिन ये तो सॉलिड है, उसके नीचे जो बनेगा वो उसी शेप के अंदर बन जाएगा, उसी शेप की ट्रायंगल तो बन रही है उसके नीचे, और उसी शेप की अगर ट्रायंगल बन रही है तो इसका मतलब ये तो आ जाएगा 6a स्क्वायर, ये तो आ जाएगा 6a स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं कि क्यूब की साइड अगर सी वाला अगर मैं हटा दूं, सी ये वाली साइड, तो 6a स्क्वायर होता है। इसमें से ऊपर का सरफेस हट जाएगा, ये ऊपर वाला कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बिल्कुल ऊपर ऊपर वाला, और कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला हटेगा, ये वाला जहां जितना मैंने व्हाइट किया है सिर्फ ये वाला। अगर ये वाला हट जाएगा तो सी स्क्वायर हट गया, तो अब क्या बच जाएगा, 4c स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 4c स्क्वायर ऐड हो जाएगा। अगर 4c स्क्वायर कैसे, 1 2 3, एक तो ये सरफेस पूरे का पूरा एक, भाई अगर आपने ऊपर से कट किया है, ऊपर से अगर कट किया है तो नीचे की तरफ एडिटिव ऐड हो गया, एक एक इधर वाला ऐड हो गया, दो एक इधर वाला ऐड हो गया, तीन और एक इधर वाला ऐड हो गया, चार, चारों चारों ये ऐड हो जाएंगे। अगर चारों ये ऐड हो जाएंगे तो ये 6a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बनेगा। ये फिगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, कैसे,
अगर मैं इसको x मान लेता हूं ना तो आप कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में आने में परेशानी हो रही होगी। इसको x मान लो और इसको c मान लो। इसको इस फिगर को मैं दोबारा बनवा दूंगा, एक बार इस फिगर को मैं दोबारा बना दूंगा, इसको x मानना पड़ेगा, इसको c मानना पड़ेगा, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसे क्वेश्चन के ऊपर मैं बता दूंगा। अब आगे चलते हैं। आगे है देखिए घनाभ के अंदर यही सारी चीजें थी। घनाभ और घन के अंदर कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, बस हाइट का डायमेंशन हर जगह ऐड हो जाता है। वॉल्यूम के लिए आपको याद रखना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। और इसमें भी छोटी-छोटी चीजें जितनी भी पूछता है ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इस पॉइंट को एक बार के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया है, बाकी सारे पॉइंट यहां तक के पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, क्यूबॉइड माने अगर ये दो बार दो जोड़ दिए जाते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर का वृत्त और बाहर का वृत्त है, और इसके अलावा फिर ये वाली सारी चीजें तो आपको आती ही थी। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार बस ये थर्ड नंबर पॉइंट को मैंने, क्योंकि ये फिगर को मैं एक बार सही बनवा देता हूं, कल की क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो बनने को तो यहां भी है, लेकिन हैंडमेड फिगर के अंदर ये x और c फिर भी अभी समझ नहीं आ रहा। मैं 3 अलग-अलग फिगर बनवाऊंगा, जिसके इफेक्ट इमेज भी बनाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हटके क्या बन रहा है। अभी मैंने यहां पर बता तो दिया कि ट्रायंगल हटके ट्रायंगल ही बन रहा है, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे सर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो कल मैं एक ऐसा फिगर बनाऊंगा कि भैया ये यहां से एक ट्रायंगल मैंने हटा दिया, और ट्रायंगल हटने के बाद वो फिगर कैसे बना, मैं फिर वो वाला फिगर भी आपको बनाऊंगा। जब ये दोनों तरह के फिगर आपके पास रहेंगे ना तो आप आराम से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो ये चीज मुझे मेरी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसको सोच के मैं टाइपिस्ट से किस तरीके से इसको डिजाइन करवाना है, इसको मैं कल डिजाइन करूंगा इस पॉइंट को। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर। बेलन, ये बेलन है, इसका सर्कुलर बेस होता है, बस ये ठोस है और ये मतलब दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। आपको पता है 3D आकृति है, सर्वांशम वृत्त आधार समानांतर होते हैं, ऊपर नीचे के वृत्त बिल्कुल इक्वल होते हैं, आयताकार पार्श्व पृष्ठ है, यानी लेटरल सरफेस यानी कर्व सरफेस एरिया होता है इसका। देखो ये छोटी-छोटी चीजें तो बस मैंने किताब के लिए लिखवा के नहीं, आपको हर चीज का पता है कि भाई एक लंबी शीट को मोड़कर ही बेलन बनाया जाता है। एक लंबी शीट होती है उसको मोड़कर ही बेलन बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ कागज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये एक जैसे सीट है, ये एक सीट है, इस सीट को, ये सीट देख लो, इस सीट को मोड़कर ही इस हिसाब से बेलन बना दिया जाता है, इस सीट को मोड़कर। तो ये वाला जो बेस है इसको बोलता है वृत्ताकार आधार, इसको बोलता है वृत्ताकार आधार। और अब अगर वो ये कह रहा है वृत्ताकार आधार है, ये इसका दीवार, अब इसकी कोई दीवार तो बची नहीं, क्योंकि दीवार तो तब बचेगा तो कोई कोना होगा, अब कोना तो है नहीं तो दीवार कहां से बचेगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो यहां मैंने सारी चीज लिख रखी है, इसकी विशेषताएं बता रखी है, एक एक छोटे छोटे, बस मेनली तो इसकी ये वाली चीज है, कौन सी, ये वाली। एक आयताकार की भुजा को आधार मानकर घुमाने से वृत्ताकार बेलन बनता है, यही तो बताया था। ये आयत है, लंबाई चौड़ाई, ये एक आयत है, इसको अगर अपन ऐसे घुमा ले, इसको अपन अगर ऐसे घुमा ले तो देखिए नीचे वाली जो लंबाई थी, इस लंबाई को आपने घुमा लिया, इस लंबाई को आपने घुमा लिया तो ये बेलन बन गया। यही तो मैं कह रहा था, आयत की एक भुजा को आधार मानकर, किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी, और इसको इस तरीके से घुमा लो। क्लियर होगा? दोनों आधारों को काटने के बाद जो भाग बचता है वो एक आयत होता है, दोनों आधार को काट दो। अब एक बात देखो, आधार को काटने का मतलब क्या है, ये एक बेलन बन गया है। अब मैंने क्या किया, इधर कैंची रखी और इधर कैंची रख के, इधर कैंची रखी, मैं इसको काटता चला गया और मैं इसको फाड़ता चला गया, तो वापस से ये एक आयत बन जाएगा। वापस से एक तरफ का काटना है, एक तरफ का। ये बात आपको समझ आ गई कि मैं यहां से कट करके आगे आगे इस तरीके से खोल दिया, बेलन इस तरीके से खुल भी जाता है। ये जो चीज दिखा रखी है इसलिए दिखा रखी है कि भैया यहां से काटेंगे ना, जब हम लोग यहां से काटेंगे आपको दिखा, तो ये काटते ही आपका ये बन जाएगा, ये काटते ही आपका ये बन जाएगा। ठीक है, देखो यार ये वॉल्यूम ये यहां लिख रखा है पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं यहां एक फिगर बना देता हूं। अब आपको एक बात का पता है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार में एरिया कितना होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इनटू में हाइट है, इनटू में हाइट है पाई आर स्क्वायर इनटू में एच है। पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, पार्श्व भाग का क्षेत्रफल क्या होता है कि जो ये इस तरीके की ये वाली सारी चीजें, पार्श्व भाग मतलब दीवार पेरीमीटर ऑफ बेस, तो 2 पाई आर तो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, और इनटू में कर दो एच, तो इनटू में कर दोगे एच तो ये हो जाएगा। बोलो भैया पार्श्व भाग इसको बोलते हैं। अब इसको कर्व क्यों बोला, लेटरल उस चीज को बोलते हैं जिसमें कोई कोने होते हैं, इसमें कोई कोना थोड़ी है, कहीं पर भी कोना नहीं है, चारों तरफ से गोल है। आप रसोई घर के सिलेंडर को देख लो ना, विजुलाइज हो जाएगा आपको, विजुलाइज करो कि वो सिलेंडर सबने देख रखा है, रसोई घर का सिलेंडर है तो सबने देख रखा है। तो ये विकर्ण, विकर्ण होता है। इसका विकर्ण कैसे निकाला जाता है, अभी जैसे बताया था कि जब इसको खोलकर एक आयत बना दिया जाता है, तो आपको पता है कि जब ये मुड़ी हुई थी तो यहां तक की चीज ही, जब ये मुड़ी हुई थी तो यहां तक की चीज द्वार थी, क्योंकि ये वाला सिरा उठ के यहां पे आके मिल गया था। अगर ये वाला सिरा उठ के आके यहां पर मिल गया था तो ये द्वार थी, तो इसका मतलब ये भी द्वार है। और ये आगे वाला द्वार मतलब आगे से जो दिखाई देता है, ये जो पीछे से दिखाई देता है, द्वार और द्वार समझ गए। और ये मेरी एच है, तो मैंने देखा कि अगर मुझे डायगोनल निकालना ही है तो एच का स्क्वायर और ये 2r प्लस 2r 4r का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल, 4r स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल, 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसकी, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर के अंदर। रोलर क्या होता है, रोड रोलर आपने देखा है, आप में से जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि जो सड़क बनाने के लिए रोलर लेके आ जाता है, उसके आगे एक बेलन ही तो लगा है, वो इस तरीके से घुमाता है उस चीज को। तो एक चक्कर में जब भी दूरी, मैं बोलूंगा कि एक चक्कर में तय की दूरी तो ये होता है 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर एच। यदि वी रोटेट रेक्टेंगल, यदि आयत को घुमाएंगे, अगर लंबाई के अनुदिश घुमाएंगे, वो बोलेगा कि एक आयत है, आयत को लंबाई के अनुदिश घुमाओ, जिसके अनुदिश घुमाएंगे ना उसको कांस्टेंट बना लो। ये अनुदिश जिसके अलोंग घुमाएंगे, अनुदिश या इंग्लिश में वर्ड यूज करेगा अलोंग, जिसके अलोंग घुमाएंगे ना वो चीज होती है कांस्टेंट, जिसके अलोंग घुमाएंगे वो चीज होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट है। तो मतलब अगर हाइट के अलोंग घुमाएंगे तो हाइट, तो लंबाई के अलोंग घुमाएंगे तो हाइट क्या मान लेंगे, लंबाई को। यदि चौड़ाई के अलोंग घुमाएंगे तो हाइट क्या मान लेंगे, चौड़ाई को। जिसके अलोंग घुमाएंगे वही हाइट हो जाएगी। देखिए लंबाई के अनुदिश है तो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है कि लंबाई ये हो गई, रेडियस ये दूसरे वाले रेडियस हो गया। बस हाइट का ध्यान रखो, जिसके अलोंग घुमाएंगे वही हाइट है। ये दोनों पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं ताकि आप बाद में जब रिवीजन भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिसके अलोंग घुमाएंगे वो। अब इसी के अंदर आता है एक शंकु बेलन, ये बेलन है,
देखो अब मैंने क्या बोला, आपने सॉफ्टी देखी है, आइसक्रीम वाली सॉफ्टी, वो एक किस्म से कोण ही तो है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। सॉफ्टी को देखो, वो परफेक्ट एग्जांपल है कोण का। तो एक तो ये सामने वाला पोर्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा आ गया, और ये तीसरा हिस्सा आ गया। ये तीन हिस्सों के अंदर एक सिलेंडर बढ़ जाता है। ये तीन हिस्सों के अंदर एक सिलेंडर बढ़ जाता है, और तीन हिस्सों के अंदर अगर एक सिलेंडर बढ़ता है तो इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन कोण। जो ये रेड वाला पोर्शन बना है ना, इसको जो मैंने शेडेड कर दिया, इसको बोलते हैं अपन कोण। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे ये बराबर कैसे हो सकता है, ये तो पूरा बेस लेके बैठा, ये दोनों आधा आधा लेके बैठे। अरे आप 3D फिगर को 2D में देख रहे हैं, आप 3D फिगर को 2D के अंदर देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। आप देखो, आपको क्या करना है, आप 3D फिगर को 2D में ना देखो, आप इसको विजुअलाइज करो। आप इधर से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो सामने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको इधर वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा, अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको इधर वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा। जिधर से देखेंगे उधर से ज्यादा दिखाई देता है। हकीकत में ये तीन हिस्सों में बढ़ता है, हकीकत में ये तीन हिस्सों में बढ़ता है। तो सबसे पहले होती है, देखिएगा, अगर मैं यहां से उस को बना लेता हूं, ये L हो जाता है, ये हो जाती है स्लांट हाइट, ये H है, ये H है, ये R है, ये H है, ये R है, ये L है। ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और अगर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि L 90 डिग्री में आपको भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा दी है, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर रूट, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू L है। अब देखो, जब भी कोई चीज ऊपर जाकर मिलती है ना, जब भी कोई चीज ऊपर जाकर मिलती है तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज ऊपर जाकर मिलती है तो हमेशा ध्यान रखिए क्या होता है, 1/3 लगाते ही लगाते हैं, फिक्स है ये। जब भी कोई चीज ऊपर जाकर मिलेगी तो 1/3 लगाएंगे। सर बात में समझे नहीं, देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, ध्यान से सुनना। ये मैंने एक रेक्टेंगल मान लिया L और B, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं तो कितना बढ़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं इसका क्षेत्रफल मान लेता हूं तो ये बढ़ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं यहां से ये बढ़ा दिए कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हाफ ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाफ ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि हाफ ऑफ L इंटू बी अगर आ गया, हाफ ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर आ गया, तो एक बात सोचो, जो ये रेक्टेंगल, क्योंकि इसका राइट एंगल ट्रायंगल यही होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा है कि भाई साहब ये लंबाई और चौड़ाई का डायगोनल ने आधा कर दिया, इसलिए एरिया इसका आधा हो गया। अब मैं ये कह सकता हूं, क्या ये दोनों फेस, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या ये दोनों फेस जाकर ऊपर मिल नहीं रहे हैं? अगर ये दोनों फेस जाकर ऊपर मिल रहे हैं, जब भी कोई दो चीजें मिलेगी, जब भी ऊपर जाकर कुछ मिलेंगे, अगर ऊपर जाकर मिलेंगे दो चीज की L और B, तो क्या कर दोगे, 2/1, मतलब 1/2, दो में से एक हो गया, ये दोनों चीजें जाकर एक जगह मिल गई, तो 2/1। यहां पर थर्ड डायमेंशन आ गया है, यहां पर थर्ड डायमेंशन आ गया है हाइट का। तो हाइट के अंदर भी अगर कोई चीज ऊपर जाकर मिल जाती है तो इसको आप क्या कर देंगे, 1/3। हाइट के अंदर कोई चीज अगर ऊपर जाकर मिल जाती है तो इसको आप क्या डाल देंगे, 1/3। बोलो, तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। अगर पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए याद रखो, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये पार्श्व या वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल आएगा। ये बेलन के अंदर भी यही लग रखा है, हाँ ये पार्श्व नहीं आएगा, ये वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल आएगा भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वक्रीय, कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पर भी ये पार्श्व नहीं आएगा, ये वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल आएगा। वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल आएगा। अब देखो, वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल है वो तो आपको याद है कि पाई r l पेरीमीटर बेस और इनटू में हाइट, लेकिन हाइट के साथ दीवार तो नहीं आ रही, हाइट के साथ दीवार तो नहीं आ रही। तो अब इसी को याद रखने के लिए ये भी आ जाता है कि L कैसे आया, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाना हमको। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक ही बात करनी है यहाँ से, क्या कि पाई r l, ये चीज आपको याद रखना है। तो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा कि दीवारों का क्षेत्रफल यानी पाई r l, और प्लस में टॉप का क्षेत्रफल तो 0 है, ऊपर का क्षेत्रफल तो 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है, यदि एक शंकु को बीच में से काटा जाए तो वृत्तखंड बनता है। शंकु को ऐसे बीच में से काट दिया तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। एक बार इस पॉइंट को छोड़ देना, इसको अपन लेफ्ट कर देते हैं, एक पॉइंट इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है टाइपिस्ट की, इस वजह से मैं इसको चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। देखिएगा, अब अगर ये बोल दे इन इफ राइट एंगल ट्रायंगल फिक्स हाइट एंड रोटेट इट विद हाइट देन कोन विल बी मेड। राइट एंगल ट्रायंगल को हाइट को फिक्स कर दो, हाइट को तो हिलाना ही नहीं है। ये वाला जो छोर है ना, जहां पर मेरा कर्सर है, इसको पकड़ के घुमा दिया, देखो ये मैंने घुमा दिया, इसको पकड़ के घुमा दिया, तो इधर ये डॉटेड वाला बन गया, देखो ये डॉटेड वाला बन गया, इधर ये डॉटेड वाला बन गया, क्लियर हो गया, ये डॉटेड वाला बन गया, और ये एक सर्कल बन गया। तो अगर हाइट को इसने स्पष्ट बोला है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को नियत करके इसकी ऊंचाई के साथ घुमाया जाता है, नियत मतलब है फिक्स, इसकी ऊंचाई के साथ घुमाया जाता है, तो यानी कि इसकी रेडियस तो कितनी बनेगी, जो कोण बनेगा उसकी रेडियस तो बन जाएगी b, जो कोण बनेगा उसकी रेडियस तो बन जाएगी b, और हाइट इसकी बन जाएगी h, रेडियस बन जाएगी b और हाइट बन जाएगी इसकी h। बस इस बात का ध्यान रखना है। इफ बेस इज फिक्स, अगर बेस को फिक्स कर देंगे तो ये वाला जो यहाँ पर आपको कर्सर दिखाई दे रहा है रेड रेड आपको, तो ये वाले को पकड़कर आपको इधर घुमा देना। तो देखो ये मैंने ऐसे घुमा दिया, तो देखो ये वाला डॉटेड बन गया,
ये वाला सर्कल डॉटेड बन गया। तो अब हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी रेडियस ऑफ कोण, रेडियस ऑफ कोण तो हो जाएगी जो इस ट्रायंगल की हाइट थी, जो ट्रायंगल की हाइट थी जिसको h माना हुआ है, इस वाले को जिसको h माना हुआ है, जिसको h माना हुआ है, ये तो हो जाएगा ये वाला। और हाइट ऑफ कोण, और हाइट ऑफ कोण कितनी बन जाएगी, ये b, हाइट ऑफ कोण कितनी बन जाएगी, b बन जाएगी। जिसको फिक्स बनाते हैं ना वो हमेशा हाइट बनती है, जिसको फिक्स बनाते हैं वो हमेशा हाइट बनती है। देखो यहां पर भी कहा गया अपना लंबाई की अनुदिश है, यानी अनुदिश का मतलब क्या था, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब है फिक्स। जिसको फिक्स बनाते हैं वो हमेशा क्या होती है, हाइट होती है। जिसको फिक्स बनाते हैं वो हमेशा हाइट होती है। तो यहां पर भी मैंने देखा जिसको फिक्स बना दिया, हाइट को फिक्स बना दिया। इस बार इफ बेस इज फिक्स, बेस को फिक्स बना दिया तो बेस को हाइट बना दो वहां की। चलिए नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस 1 मिनट रुकिएगा, इस चीज को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, 1 ही मिनट। कुछ बच्चों को आज हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो बड़ी मुश्किल चीज आ गई है। मुश्किल नहीं है, ये पहली क्लास जो थ्योरी है ना उसको मैंने हर एक एंगल से लिख लिख कर बता दिया है, ताकि आप बाद में 2 बार चीजों को पढ़ेंगे। या तो मैं ही कराऊंगा ना, देखिए 2D थी, 2D के अंदर भी थोड़ी पढ़ाई थी, उसके बाद देखो कितना मजा आ गया था, हर एक तरीका याद हो गया था। यहां पर भी घबराओ मत, हर चीज आपको आराम से याद हो जाएगी, बिल्कुल प्यार से, कहीं भी कोई किसी तरीके की परेशानी आएगी नहीं, किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। बस आप चीजों को देखते चले जाना जैसे जैसे मैं कह रहा हूं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बेस को फिक्स कर देंगे, जो फिक्स कर देंगे वो तो हो जाएगी इसकी हाइट। ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ऊपर वाले पकड़ को पॉइंट को ऐसे घुमा दिया, देखो ये सर्कल भी तो ऐसे ही बना हुआ है। फिर ये मैंने थोड़ा डार्क करवा दिया कि ये, तो यहां से रिजल्ट क्या क्या बना, यहां से 2 कोण बन जाते हैं, ये 2 कोण बन गए, 2, एक कोण इधर वाला, कौन सा, मैं इसको थोड़ा व्हाइट करता हूं आपको समझ आ जाएगा। ये वाला, ये 2 कोण बन गए हैं। अगर 2 कोण बन गए हैं तो एक तो ये वाला कोण बन गया है। तो इस वाले कोण में अगर मैं देखूंगा कि ये वाली भुजा टोटल थी a, तो यहां से मैंने सिर्फ अभी इस वाले के पोर्शन पे बात कर रहा हूं, मैं इस वाले पोर्शन पे, ये a/2 बहुत छोटा सा नजर आ रहा होगा आपके फोन के अंदर, बहुत बेसिक सा लिख रखा है ये a/2। इसको मैं फिगर को थोड़ा बड़ा करा दूं, ये फिगर छोटे हो गए हैं, इस वजह से यहां लिखी हुई चीजें बहुत कम नजर आ रही है। तो ये हाइट तो हो जाएगी a/2, रेडियस ऑफ कोण कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोण हो जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये हाइट थी, तो ये हाइट ही इसका रेडियस हो जाएगा, हाइट ही इसका रेडियस हो जाएगा √3/2a, ये बन जाएगा √3/2a। ठीक है, ये बन जाएगा √3/2a। अब अगर आगे मैं देखता हूं, एक बनता है ये वाला, बस ये समकोण त्रिभुज के, अगर समबाहु त्रिभुज को अगर आधार को फिक्स करके अपन घुमाते तो इस तरीके से बन सकता था कि ये जो इसकी साइड का आधा ये तो हाइट बन जाएगी, और इसकी हाइट जो है ट्रायंगल की जो हाइट है वहां उसकी रेडियस बन जाएगी। बस ये 2 पॉइंट आपको देखने थे। अब अगर मैं यहां से एक और, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर कर्व फिक्स हो, हाइपोटेन्यूज इज फिक्स, अगर कर्व फिक्स हो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर कर्व फिक्स हो, यानी कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला जो फिक्स होगा उसको तो अपने को छेड़ना ही नहीं है। ये जो मैंने व्हाइट कलर की जो लाइन आपको लगाई है ना, येलो में व्हाइट में कोई बहुत ज्यादा अंतर तो आता नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देगा, जो ये व्हाइट कलर की जो लाइन लगी है ना, अगर ये फिक्स हो, इसने बोला अगर ये फिक्स हो, अगर ये फिक्स है, हाँ हाइपोटेन्यूज के अलोंग रोटेट करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज के तो देखिए रेडियस, पहले तो रेडियस निकाल लो इसका। इसका रेडियस कैसे निकलेगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं पहले इधर मान लेता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये मैंने इसका एरिया निकालो, इसका ट्रायंगल का एरिया था हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस इज इक्वल टू, इसी का एरिया निकाल दो, हाफ ऑफ h इनटू ये r है, ये कितनी है, ये r है, ये रेडियस को मान लिया, या कुछ भी मान लेते हैं, चलो r ही मान लेते हैं। तो हाफ से हाफ कट गया, तो रेडियस कैसे निकल के गई है, रेडियस निकल गई है p इनटू b डिवाइडेड बाई h, रेडियस निकल गया है p इनटू b डिवाइडेड बाई h, ये आ गया इसका रेडियस, रेडियस आ गया है p इनटू b डिवाइडेड बाई h। तो ये डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, कैसे निकली है मैंने आपको ये बता दिया, ये रेडियस कैसे निकली है, p इनटू b डिवाइडेड बाई h, एरिया इक्वल टू एरिया करके निकली है। और जो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, ये जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा उसकी हाइट, क्योंकि जिसको फिक्स करते हैं वही हाइट होती है, अभी तो बताई थी बात, जिसको फिक्स करते हैं वही उसकी हाइट होती है, ये चीज मैं अभी बता के आया था, जिसको फिक्स करते हैं वही उसकी हाइट हो जाती है। तो अगर हाइपोटेन्यूज को फिक्स किया गया है, तो हाइपोटेन्यूज को फिक्स किया है तो ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज इसकी हाइट हो जाएगी। तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, एरिया निकलेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। मैंने देखा इसी चीज को मैंने और एक्सप्लेन करने के लिए, ये 4th नंबर का पॉइंट ही है, बस ये तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, काम तो अपना इससे हो गया है, एग्जाम के लिए तो आपको बस यही चीज समझनी थी। फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर और डिटेल के अंदर बात चली जाए, एग्जाम के अंदर तो बस मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें सारी आ चुकी, अगर फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर और डिटेल के अंदर बात चली जाए, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर, ये दो शंकु बन जाते हैं, एक शंकु इधर वाला, एक शंकु इधर वाला, 2 शंकु बन जाते हैं घुमाने से। तो मैंने यहाँ पर ये 2 शंकु दिखा रखे हैं, और 2 शंकु दिखा रखे, सारी चीज बता रखी है कैसे क्या कुछ होगा। तो ये कोई आपके काम की चीज भी नहीं है, बस ये तो बुक में लिखी थी तो मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिया, बुक में लिखी थी तो बना दी, ठीक है। इसका देखो ये है तो वही 1/3 पाई, ये रेडियस है r का स्क्वायर और इनटू में h। सर ये r कैसे है, मैंने वो p इनटू b माना था, यहाँ पर a बाई b और अपॉन में c मान लिया, और जो हाइट अगर c है, ये वहां पर क्या था, p इनटू b डिवाइडेड बाई h ही तो था, और यहाँ पर अगर मैंने देख लिया ये यहाँ पर हाइट आ गई, तो नीचे वाला c तो यहाँ पर हो जाएगा, नीचे वाला c तो ये वाली चीज कोई समझने जरूरत नहीं, क्योंकि कोई बहुत सारे बच्चे आप में से पहली बार पढ़ रहे हो, इस चीज को पहली बार पढ़ने को तो ये चीजें बहुत मुश्किल लगती है। अभी मैं फिर कह रहा हूँ आज की क्लास थोड़ी सी अनजानी सी लग रही है, सर ये क्या कर रहा है, आज तक तो मजा आ रहा था, आज पता ही नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ होगा, रुकिए तो सही, 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन आज एक पहली बार सुनेंगे उसको देखेंगे, अगली बार पहली कुछ चीजें धीरे धीरे याद होंगी उसको देखेंगे, आराम आराम से 5 से 6 दिन के अंदर ये बात जैसे मुझे याद है ना ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगी, जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगी, ये बात मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। देखिएगा
अरे ये क्या कर दिया, ये फिगर में अंदर इतनी गपशप हो गई है कि आपको समझ नहीं आएगा अभी, है ना। इस फिगर को मुझे थोड़ा सही कराना पड़ेगा, इसमें फॉन्ट ऊपर नीचे, ये थोड़ा सा मैं फिगर के ऊपर काम कर नहीं पाया। यहाँ सिमिलरिटी लगाइए, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी लेफ्ट कर देते हैं एक बार के लिए। ये 5वां नंबर जो पॉइंट, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे कभी आगे जो आएंगे उनमें बताएंगे। अच्छा, एक ये पॉइंट है, शंकु के अंदर रेडियस ऑफ स्फीयर इन अ कोन, शंकु में अधिकतम त्रिज्या का गोला, जो शंकु है उसके अंदर मैक्सिमम साइड का जो गोला रखना है, शंकु के अंदर मैक्सिमम साइड का गोला रखना है। शंकु के अंदर मैक्सिमम साइड का गोला रखना है, और मैक्सिमम साइड का गोला रखना है तो हमेशा ध्यान रखिए, ये गलत है, ये प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा भाई। याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, P इंटू बी से हो सकता है आपको याद ना हो। मैं कहता हूं कि एक शंकु की त्रिज्या, गौर करके सुनना मेरी बात को, आपको याद हो जाएगा। मैंने माना कि एक शंकु का रेडियस हो जाएगा 6, मैंने ऐसा माना, इसकी हाइट है 8 और ये है 10, ये है 6, ये है 8 और ये है 10। तो मैंने देखा अगर हमारे को इसके अंदर का एक स्फीयर बनाना तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, r इंटू एच, जो इस शंकु का रेडियस है और जो शंकु की हाइट है, डिवाइडेड बाई r प्लस, जब भी मुझे रेडियस निकालना तो रेडियस ही ऊपर आएगा, रेडियस नीचे, दोनों जगह रेडियस तो आएगा ही आएगा। एक अंदर पहले ऊपर लेना है तो अंदर वाली को हाइट ले लो और बाहर वाली को एल, ये जो बाहर वाली चीज है ये एल है। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए, याद तो आप ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है, महाभारत है ऐसे याद रखना। तो मैंने याद रखने का एक तरीका बता दिया है। इसको सोल्व तो अपन फिर से वही है, इसको सोल्व भी अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, सोल्व भी अपन इसको कर सकते हैं किस चीज के थ्रू, सिमिलरिटी के थ्रू। लेकिन अभी हम लोग सिमिलरिटी में जाना ही नहीं चाह रहे हम लोग, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे तो फायदा है, अभी हम लोग सिमिलरिटी में जाना ही नहीं चाह रहे। तो अपने सीधा देखा क्या कि रेडियस 6 है, हाइट मेरी 8 है, रेडियस 6 है, हाइट मेरी 8 है, 6 गुना 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10। जब आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस ही ऊपर होनी चाहिए, रेडियस ही नीचे होनी चाहिए। जब आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस ही ऊपर होना चाहिए, रेडियस ही नीचे होना चाहिए। तो ये भी ऊपर है, ये भी नीचे है, और ऊपर एच कर दो, नीचे एल कर दो, याद रखने के लिए। तो ये तो हो जाता है शंकु में अधिकतम आकार का गोला। तो गोले की त्रिज्या से निकालें। अगर शंकु में अधिकतम भुजा का घन रख दिया जाए, शंकु के अंदर अधिकतम भुजा का घन रख दिया जाए तो घन की भुजा कैसे निकालें, फिर मैंने ये प्रूफ करके दिखा रखा है यहाँ पर। घन की भुजा कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज प्रूफ करके देख रखी है। तो किसी बच्चे को अगर प्रूफ पढ़ना है, जिस बच्चे ने ऑलरेडी पहले ज्योमेट्री पढ़ रखी है, ज्योमेट्री से तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे ये मैंने ये डायगोनल माना है, ये √2 हो जाएगा, फिर ऊपर ऊपर वाली बात मान ली मैंने, ये सारी चीज को यहाँ पर प्रूफ किया गया है, ये एक फिगर बनाकर और ये सारी सिमिलरिटी लगा के सारी चीज को प्रूफ कर दिया है। लेकिन ये बहुत मुश्किल आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन मैंने इसलिए लिखवा दिया कि जब आप ज्योमेट्री पढ़ लेंगे ना तब तो ये सारी चीजें बाद में रिवीजन के टाइम पे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके लिए बुलवा दिया है, डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब यहां से एक ये पॉइंट बनता है, ये फिगर भी थोड़ा गलत है यार, ये थोड़ा सा अनमैनर्ड फिगर बना रखे हैं सारे, मैं इसको भी सही कराऊंगा। ये थोड़ा सा देखिए, लाइनें भी कम से कम लाइनें तो देखनी होती थी कहां से कहां तक जा रही है। तो देखिएगा इन चीजों को मैं ठीक कराऊंगा, इस पॉइंट को भी अपने को छोड़ना पड़ेगा, ये इसको भी मैं लेफ्ट करता हूं, इसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, ये फिगर की वजह से दिक्कत है। देखिएगा बस ये चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये कोण तो आपको अभी बता ही दिया है, कोण का वही सारी चीजें हैं। और अगर कोण से अगर फ्रस्टम बन जाता है तो ये वो फ्रस्टम का हिस्सा है जो फ्रस्टम बनता है, ये जो फ्रस्टम का हिस्सा है जो फ्रस्टम बनता है। बाल्टी देख सकते हैं आप, बाल्टी देख सकते हैं, ये वो फ्रस्टम का हिस्सा है जो फ्रस्टम बनता है, बाल्टी देख सकते हैं। तो आपको ये बात पता है कि अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं, ये एक सर्कल यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, मैं हैंडमेड बना देता हूं फिगर, एक सर्कल यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। अब ये कह रहा है कि यहां से यहां तक तो है बाहर का रेडियस, ये तो है बाहर का रेडियस r, ये है छोटा रेडियस r। तो जो ये वाला डार्क लाइन बनेगी ना, ये जो डार्क लाइन बनेगी, ये जो डार्क लाइन बनेगी, ये बनेगी r माइनस r, ये जो डार्क लाइन बनेगी ये बनेगी r माइनस r, और ये h है। तो जो ये स्लांट हाइट बनेगी, ये वाली जो ये टेढ़ी मेढ़ी स्लांट हाइट बन रही है, जो टेढ़ी मेढ़ी स्लांट हाइट बन रही है, तो ये स्लांट हाइट कैसे बनेगी, h का स्क्वायर प्लस r माइनस r का स्क्वायर, h का स्क्वायर प्लस r माइनस r का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये वाला। बोलो अगर बात क्लियर है तो। ये तो हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट। पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, दो पार्श्व भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वॉल्यूम भी नीचे आ रहा था, इसकी सेटिंग नहीं हो रखी, कोई बात नहीं। तो देखिए पार्श्व भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, आपको शंकु याद है, और दो रेडियस हो गए तो पाई आर एल आपको शंकु याद है, और पाई एल बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर और इंटू में कर दो एल, पाई आर प्लस आर और इंटू में कर दो एल। तो ये हो जाएगा आपका पार्श्व भाग का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये तो होगा ही होगा, नीचे का सर्कल और ऊपर का सर्कल भी ऐड कर दिया बस। पाई आर प्लस आर इंटू एल है, पाई आर प्लस आर इंटू एल है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों जगह। और वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यार, ये क्योंकि आर इंटू आर क्यों आता है इसको एक्सप्लेन करने चले तो बहुत डिटेल में चले जाते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिए कि वैसे शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छिन्नक फ्रस्टम अभी बताया, तो अभी इसको आज मैं पूरी थोड़ा सा और सही करा दूंगा। फ्रस्टम
ये थोड़ा सा जो आपको थोड़ा सा गचपच सा लग रहा है ना यार कि बिल्कुल स्पेशियस सा नहीं हो रहा, कल संडे था ना, इस वजह से थोड़ा कंटेंट मतलब टाइपिस्ट अवेलेबल नहीं थे। आज मैं इसको सही करा दूंगा, आज सारी टीम अवेलेबल है ना, तो आज मैं खुद बैठूंगा उसके ऊपर और ये सारी चीजें मैं सही करवा दूंगा। तो कल की क्लास जो ये पीडीएफ जो है ना, ये कल वाली लेना, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा सारी पीडीएफ को, क्योंकि बस बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन कुछ चीजें क्या है कि मैं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये थोड़ा सा गचपच सा हो रखा है, ठीक है। तो आज तो बस समझ लीजिए इस बात को, कल आपको हर चीज बड़ा सीक्वेंस में दिखाई दे जाएगी, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर तो क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं, आज की क्लास बहुत सारे बच्चों के सिर के ऊपर से जाने की कोशिश कर रही है, आप उसको समझने का प्रयास करें, पानी सिर के ऊपर से जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहली क्लास के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि ये हो गई है थोड़ी सी हैवी चीजें, लेकिन पहली हैवी डोज देकर अब धीरे 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 कहते हैं कि आज वो मैराथन थी, एक हर रोज भागता था 100 मीटर, एक ऐसा दावा है जो हर रोज 100 मीटर भागता था, हर रोज 100 मीटर भागता था, एक नया कोच आया और उसने आते ही इसको 8 किलोमीटर भगा दिया, अब इसका एक एक नस नस पैर सिर हाथ सब दुखेंगे, लेकिन उस कोच को इस बात का पता था कि 8 किलोमीटर भागने के बाद इसकी मैं रिलैक्स करवाऊंगा, इसकी मैं स्ट्रेचिंग करवाऊंगा। अगर इसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी ना, अब कल से इस टॉपिक की स्ट्रेचिंग स्टार्ट होगी धीरे 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 धीरे, तो ऑटोमेटिक फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसा पढ़ाया था। जैसे 2D के अंदर जो पढ़ाया था वो सारी चीजें अगर मजे मार के समझ में आएगी ना, तो यहाँ पर भी सारी चीजें बोलिए तो 2D से आसान है, अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये टॉपिक 2D 2 डायमेंशन से आसान है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए अभी आगे बढ़ेंगे ना, लेकिन अभी देख लेते हैं। जब एक शंकु था यार, ये एक शंकु है, तो शंकु में कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब अगर मैंने यहां से इसको कट कर दिया, मैंने अगर यहां से इसको कट कर दिया और कट कर दिया, तो एक रेडियस ऊपर बढ़ गया, एक रेडियस नीचे बढ़ गया है, तो यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, इन दोनों को कहते हैं कि मेंटेन करने के लिए आर इंटू आर लगता है, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए दो रेडियस दो के ऊपर काम। सर समझ नहीं आई बात, भाई साहब एक बात समझो, आपको फॉर्मूला याद है एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100। हाँ सर ये तो हमें याद है, ये क्यों लगता है, ये क्यों लगता है आपको इस बात का पता है? भैया ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसने मुझे बोला कि लंबाई को 10% बढ़ा दो, अगर लंबाई मैंने 10% बढ़ा दी तो ये लंबाई बढ़ गई, ये भी लंबाई बढ़ गई, लंबाई 10% बढ़ गई। अब इसने बोला कि चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दो, ये लो चौड़ाई बढ़ गई, ये लो चौड़ाई बढ़ गई, और चौड़ाई को 10% बढ़ा दो ये। लेकिन हकीकत में अगर लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी तो फिगर कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे, अब ये फिगर कैसा बन गया है, अब ये फिगर बन गया है ऐसा ऐसा। तो ये जो ये वाला पोर्शन बच गया ना, कौन से वाला, जो ये वाला, जो ये रेड कलर वाला पोर्शन जो बच गया है, जो ये वाला पोर्शन जो बच गया है, जो ये वाला पोर्शन बच गया ना भाई, इस वाले पोर्शन को मेंटेन करने के लिए लंबाई x बढ़ा दी, चौड़ाई y बढ़ा दी, तो इसमें लंबाई का भी योगदान है, इसमें चौड़ाई का भी योगदान है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, x y y और परसेंटेज निकालते हैं, तो इसलिए 100 को लगाते हैं। तो इसीलिए ये पूरा फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100, इसीलिए ये पूरा फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100। लेकिन अब देखो, अगर मैं यहां से देखता हूं कि इसको मेंटेन करने के लिए r इंटू आर लगाया, जैसे x इंटू वाई लगाते हैं ना, x इंटू वाई, तो इसको मेंटेन करने के लिए r इंटू आर लगा दिया। बोलो अगर बात क्लियर है तो नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज आपको चिन्ह की ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए, बस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन, और इसका आयतन, ये तीनों चीजें आपकी याद होनी चाहिए। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर है, ये एल है, ये कैसे होता है, वक्र पृष्ठ हाफ ऑफ 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर और इनटू में एल, ये सारी चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है कि ये 2 पाई आर है, ये ऊपर वाला 2 पाई है, जैसे ये आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये सारी चीज एक्सप्लेन करके दे रखी है, तो इसका कोई देखने का कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने अभी बताया ना कि उसको ऐसे याद रख लो यार, आर इंटू आर होता है, ऐसे याद नहीं रखोगे तो ये पूरा दे रखा है मैंने कि सिमिलरिटी के थ्रू निकालो, फिर इसको मैंने बुक के अंदर तो एक्सप्लेन करके दे रखा है, अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो आराम से देख सकता है। कल की पीडीएफ थोड़ी सी और इसकी बेहतरीन पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं स्पेशियस बना दूंगा, चीजें थोड़ी कम कर दूंगा, इस चीज के ऊपर मैं देख लूंगा आज काम करके, ठीक है। और फ्रस्टम ऑफ पिरामिड, बस पिरामिड तो हो ही गया है, वही सारी चीज दे रखी है, फ्रस्टम यही सेम चीज दे रखी है सब कुछ कि इसका फ्रस्टम बनाते हैं। तो ये बस किताब का एक चीज मैंने यहाँ पर नोट इसलिए करवा दी कि आप देख लें कि यहाँ कैसे 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 होता है। अगर आप देखना चाहे तो देख लेना, नहीं तो कोई खास बात नहीं, कि पिरामिड जब होगा ना, जब पिरामिड के ऊपर तभी आएंगे हम लोग, जब पिरामिड होगा तो पिरामिड के ऊपर तभी हम लोग आ रहे होंगे। अब ये स्विमिंग पूल आपको पता है, ये क्वेश्चन हम लोग 2D के अंदर खूब करके आए हैं। याद होगा कि इस तरह का क्वेश्चन होता था कि एक की यहाँ हाइट 4 है और एक कांस्टेंट दर से बढ़ रही है, जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ हाइट 2 है और यहाँ हाइट 6 है, तो कांस्टेंट दर से हाइट बढ़ रही है, तो आपको इस बात का पता है कि हम लोग क्या करते थे, मीन हाइट निकालते थे। याद आ गया आप लोग क्या करते थे, मीन हाइट निकालते थे। और मीन हाइट कैसे निकालते हैं, मीन हाइट निकालते हैं 2 + 6 8 और 8/2 4, मीन हाइट निकालते थे 4 आती थी ऐसे। तो वो मीन हाइट निकालने का h1 + h2 और ये l * b, आधार का क्षेत्रफल, और ये सारी चीजें क्वेश्चंस के अंदर हो जाएंगी, ये सारी चीजें क्वेश्चंस के अंदर हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें, ठीक है। ये चीज को अभी आपको छोड़ना है, ये चीज को, क्योंकि आज की क्लास से सर ग्रुप बना दिया, किसके ऊपर बना दिया है ग्रुप, तो आज की क्लास को तो अपन करते हैं यहीं तक, ताकि इसे आगे की चीजों को देखेंगे कल। अब कल क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होगी भाई, कल क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होगी, और कल से आपको ये टॉपिक बहुत प्यार से समझ में आएगा ऑटोमेटिक। आप खुद बोलेंगे ये 2D से आसान है, आप खुद बोलेंगे ये 2D से आसान है। ग्रुप